धर्म के पुत्र नर और नारायण माता से आज्ञा लेकर के तपस्या पथ को प्रशस्त करने के लिए घर से निकले। हिमालय की तलहटी में जाकर के साधना करने लगे, तपस्या करने लगे, कठिन साधना किए। और जब काफी समय बीता तो इंद्र के गुप्तचर जाकर के देवेंद्र से बताए कि जो तपस्वी साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लग रहा है कि साधना करके इंद्रासन हथियाना चाहते हैं। इंद्र का स्वभाव ही ऐसा है, कोई साधना करने लगे तो इंद्र को खलबली मच जाती है कि हमारा सिंहासन न ले ले, साधना करके तपस्या करके वो हड़बड़ा उठते हैं। परेशान हुए, अग्निदेव, वरुण देव, तमाम देवताओं को पुकारे, बोले कि देखो कैसे लोग हैं। लोगों ने देखा कि बहुत तपस्वी हैं, उनके चेहरे से तेज निकल रहा है। इंद्र सोचे कि किसी प्रकार से इन लोगों की तपस्या भंग की जाए, वरना हमारा इंद्रासन छीन जाएगा। अब लाचार हुए, तमाम अप्सराओं को बुलाए और बोले कि जाओ तुम लोग उन लोगों की तपस्या भंग कर दो। वहां नर नारायण दोनों साधना में तत्पर हैं, समाधिस्थ हैं, साधना लगाए हैं। वहां पहुंच करके अप्सराएं नृत्य गान नाचना गाना शुरू कर दी, छमा छम पायल बजाने लगी कि किसी तरह से इन लोगों का ध्यान टूट जाए, भंग हो जाए। मधुर से मधुर संगीत सुनाने लगी, चिड़ियों की खनखनाहट गूंजने लगी। लेकिन नर और नारायण दोनों अपने साधना में समाहित थे, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। कई दिनों के प्रयास करते करते सब थक गए, कुछ कर नहीं पाए। अब उधर इंद्र का आदेश था कि तुम लोग साधना भंग करके आना, नहीं बिना भंग किए अगर आ गए तो खैरियत नहीं है। अब वो अप्सराएं सोच रहे हैं कि क्या करें, इधर भी डर है, उधर भी डर है। अगर इंद्र का काम नहीं पूरा हुआ तो बड़ा दिक्कत है उधर, और इधर ये लोग जाग ही नहीं रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा है। जब सब लाचार हो गई, थक गई, तो नारायण के रूप में प्रभु साधना कर रहे थे, उनका नयन खुला, मुस्कुराते हुए बोले बस हो गया, और कुछ नृत्य करना चाहती हो? हाथ जोड़कर सभी अप्सराएं खड़ी हुई, बोली कि हम लोग तो कई दिन से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सारा प्रयास निरर्थक रहा, आपका ध्यान नहीं टूटा। बोले कि हमारी जहां समाधि लगी हुई है, हम ऐसा नृत्य देख रहे थे, ऐसी निरंगना वहां पर है कि तुम लोग उसकी चरण की धूली भी नहीं हो, उसकी जूती साफ करने लायक भी नहीं हो। फिर नारायण अपने उरु को चीरे, उरु मतलब जंघा होता है, और उसी से उर्वशी का जन्म हुआ। और बोले कि देखो ये अप्सरा है, और उर्वशी से बोले कि जरा इसको दिखा दो कि नृत्य कैसा होता है। उर्वशी का ऐसा रूप था कि देखकर सारी अप्सराएं लज्जित हो गई और नृत्य होने लगा, नृत्य में पराजित हो गई। फिर हाथ जोड़कर खड़ी हुई प्रभु। फिर नारायण प्रसन्न हुए, बोले कि मांग लो, क्या वर चाहती हो, जो मांगना है वो मांग लो। अब अप्सराएं हाथ जोड़ खड़ी हुई
बोली कि नहीं प्रभु 3 वचन दीजिए। अब आप जब 3 वचन देंगे तभी हम लोग वर मांगेंगे। बोली कि ठीक है 3 वचन है, मांग लो जो मांगना हो। सारी अप्सराएं बोली कि भगवान हम सभी लोग आपको पति रूप में पाना चाहते हैं। अब तो आए फंसे कि जाए फंसे, वचन भी दे दिए। अब सभी कह रही हैं कि हम आपको पति रूप में चाहती हूँ, और उधर चले हैं साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए। अब तो नारायण फंसे कि ये सब तो तिरिया चरित्रम दयम न जानम, फंसा दिया सब हमको। बोले कि देखो भाई, ये जन्म तो हम लोग दोनों लोग लिए हैं साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए, और तुम लोग ऐसा वर मांग रही हो, कैसे होगा। बोले ना भगवान, अब आपके रूप को देख करके हम लोग अपना मन हार चुकी हैं, अब हम लोग को निराश न कीजिए। बोले कि ठीक है, लेकिन इस जन्म में नहीं, जब द्वापर में कृष्णा अवतारी होगी उसी जन्म में तुम लोगों की मनोकामना पूरी हो जाएगी। वरदान दिए कि कृष्णा अवतारी में तुम लोगों का मनोकामना पूरा हो जाएगी। और फिर साधना को प्रशस्त करने के लिए साधन में लग गए। वही बद्रिका आश्रम है। देवी लक्ष्मी अब क्या करें, वो भी लाचार थी कि अब तो ये साधना क्रम में लगे हैं, हमसे भी कोई मतलब नहीं है, हमको भी नहीं पूछ रहे हैं। तो लाचार होकर के बैर का पेड़ बन करके उन्होंने छाया किया। लक्ष्मी जी बैर का पेड़ बन करके छाया किया जहां दोनों लोग साधना कर रहे थे। इसी कारण उसका नाम बद्रिका आश्रम पड़ा हुआ है। बद्रिका आश्रम, उसी कारण उसका नाम पड़ा बद्रिका आश्रम। फिर जब द्वापर में कृष्णा अवतारी हुई तो वही अप्सराएं 1600 सहस्र जिसे श्री कृष्ण स्वीकार किए, उन लोगों के मनोभावना को पूरा किए। लेकिन संसार तो बहुत कुछ बोलता है, वो ऐसे थे वैसे थे, कितनी पत्नी रखे थे, या किए थे वाह किए, तमाम प्रकार की। लेकिन जो संस्कार है कई जन्म जन्मांतर से जुड़ा हुआ है, वो नारायण थे, सबकी इच्छा को उनको पूरा करना था। इसलिए अब संसार कुछ भी कहे, चाहे लखेड़ा कहे चाहे बखेड़ा कहे, लेकिन भगवान तो सबके भक्त का भाव उनको रखना है। वो तो कहते हैं कि निज भक्तन के हाथ बिकाऊं, आठों याम हृदय में राखूं, पलक नहीं बिसराऊं। कल न परथ बैकुंठ बसत मोहि, योगी मन न समाऊं। जहाँ मम भक्त प्रेम युत गावै, तहां बसत सुख पाऊं। भगवान तो भक्त के बस में है। अगर उसे भक्त बेचना चाहता है तो तत्पर है, बिकने के लिए भी तैयार है। तो ऐसे कृपा निधान दया के सागर, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, उनकी महिमा अनन्य है, अपार है। अगर भक्त की भावना उनमें लगी है तो क्या नहीं करती, सब कुछ करती है। सूरदास जी थे, दोनों आंख के सूर थे, लेकिन भगवान उन्हें हाथ पकड़ करके ले जाते थे शंका कराने के लिए। लघु शंका, दीर्घ शंका हाथ पकड़ कर ले जा करके कराते थे। तो हर जगह प्रभु भक्तों का मान सम्मान रखे हैं, मौके पर पहुंच करके लाज बचाए हैं। लेकिन अगर हमारा विश्वास नहीं है, हमारा प्रेम नहीं है, हमारा श्रद्धा नहीं है, तो भगवान
तक पहुंचना कठिन है। लेकिन जब हमारी श्रद्धा है, हमारा भाव है, अटूट है, हमें विश्वास है कि परमात्मा हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, तो किस रूप में आपको सहयोग प्रदान करेंगे, सहायता करेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। आपका मदद करके चले जाएंगे, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। तुलसीदास जी चित्रकूट पर गए, वहां हनुमान जी बताए कि देखिए यहीं पर भगवान का दर्शन होगा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। वो तिलक लगा करके चले गए, तुलसीदास ताकते ही रह गए, समझ नहीं पाए। फिर हनुमान जी बताए कि अरे पहचाने नहीं, वो तो चले गए, वही थे जिसको तुमने तिलक लगाया। बोले कि अरे मैं तो समझ नहीं पाया, क्या करें। फिर जाकर के भगवान से निवेदन किए, तब जाकर के फिर साक्षात्कार हुआ। तो प्रभु तो कण कण में है, हर जगह है, जैसी आपकी भावना है। प्रहलाद से पूछा हिरण्यकश्यप कि अरे प्रहलाद, तेरा भगवान कहाँ रहता है? प्रहलाद बताया कि हम में, तुम में, खड़ग हम में, कण में भगवान कहाँ नहीं है। भक्त की जैसी श्रद्धा होती है, भगवान उसी तरह दया करते। वो खम्हा में उसे बांधने ले जा रहा था, और खम्हा को लाल किया था आग में जला करके। अब प्रहलाद सोच रहा था कि अरे बाप रे बाप, ये तो खम्हा लाल है, अग्नि से जला हुआ है, इसी में बांधेगा तो हम तो जलकर राख हो जाएंगे। लेकिन जब नजदीक गया तो देख रहा है कि खम्भे पर, खम्हा तो लाल है, लेकिन खम्भे पर चींटी एक जा रही है, और जब चींटी नहीं जलेगी तो हम कहां जलेंगे। तो जिसके ऊपर परमात्मा का दया है, कृपा है, जब खुश रहेंगे रब तो क्या करेंगे सब। जब रब की कृपा होगी, उस परमात्मा की कृपा होगी, तो संसार एक तरफ और परमात्मा की कृपा एक तरफ, आप एक तरफ, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हिरण्यकश्यप नास्तिक था, ईश्वर विरोधी था, वो अपने को ही भगवान मानता था। पूरे राज्य में सब लोगों से अपना ही नाम जाप करवाता था कि मैं ही भगवान हूं, मेरा ही नाम जाप हो। लेकिन जब प्रभु की कृपा हुई तो उसी के घर में भक्त को भेज दिया, और अपने से ही वो हार गए, एक भी बुद्धि नहीं काम की। अंत में नरसिंह अवतार हुआ और हिरण्यकश्यप का वध हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि लाख भी कठिनाई हो, लाख भी परेशानी हो, किसी स्थिति में हो, लेकिन परमात्मा को कभी न छोड़ो, अपने साथ रखो। प्रहलाद के साथ कितना दुर्व्यवहार किया उसने, खौलते हुए तेल में डाल दिया, पहाड़ से गिरा दिया, हाथियों से कुचलवाया, बरसियों से छिदवाया, भरे हुए कूप में, सर्प भरे हुए थे उस कूप में धकेलवा दिया, क्या क्या नहीं किया। लेकिन प्रभु जब कृपालु हैं, दीनानाथ की दया है, जब साहब की महिमा बरस रही है, तो क्या नहीं हो सकता। साहब सो सब होत हैं, बंदे ते कुछ चुनाए, राई ते पर्वत करे पर्वत राई। वो करुणा निधान राई को पर्वत बना सकता है और पर्वत को राई बना सकता है। उसकी महिमा अनंत है, अनाद है, असीमित है, उसका कोई पारोवार नहीं। इसलिए भक्त को हमेशा श्रद्धावान, विश्वास बना करके समर्पण की भाव से लगना चाहिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, और परमात्मा सब कुछ देख रहा है। यानी ये ना सोचिए कि हम जो कर रहे हैं वो परमात्मा नहीं देख रहा। एक मुसलमान था,
और चल रहा था रोजा, तो जा रहा था तालाब में नहाने, तो डुबकी जब मारता था तो वो इसी में पानी पी लेता था और कहता था कि ऐसा पानी पीता हूं कि खुदा नहीं जानता। अरे खुदा तो सब जान रहा है, लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब पानी पीने के लिए तालाब में अंदर डुबकी मारा और पानी खींचा मुंह में, अब मुंह में उसकी मछली अंदर घुस गई। अब नटई में गले में मछली जाकर के फंस गई। अब चिल्लाने लगा, अब सबको बता दिया, सब कोई जान गए। तो ऐसा न कीजिए कि खुदा नहीं जान रहा है, भगवान सब कुछ देख रहा है। चाहे आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, चाहे बुरा कर्म कर रहे हैं, उससे कुछ छिपा नहीं है। बस आपके अंदर ये भाव हो तो आप बुरा कर्म नहीं करेंगे। ये सोचिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो परमात्मा देख रहा है, तो बुरे कर्म से बच जाएंगे। और जब बुरे कर्म से बच जाएंगे तो आप साधन के पथ पर चलेंगे, सात्विक बन जाएंगे, तभी जो है परमार्थ का कर्म कर पाएंगे। वरना तो संसार में तो लूट मचा है। सोच रहे हैं कि छूट है, लूट लो जितना लूटते बने। अरे कहाँ ले जाओगे लूट के भैया, यही सब छोड़कर जाना है। आज क्या है, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जनता के धन को लूट रहे हैं। जो पद पा जा रहा है ऊंचा, वो सोच रहा है कि लूट ले पूरे संसार को, अब ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, लूट लो। लेकिन क्या करोगे, अरे यहाँ नहीं जमा कर रहे हैं, चोरी से ले जाकर विदेशों में जमा कर रहे हैं, स्विस बैंक में। जगजीवन राम थे, सारा पैसा ले गए, जमा कर आए विदेश में, बेचारे निकाल भी नहीं पाए और चले गए, यहाँ सारा माल खत्म हो गया। तो ऐसा काम मत कीजिए, ऐसा कीजिए कि आपका जीवन सार्थक हो और आपका आने वाला भविष्य लोक और परलोक दोनों अच्छा हो। वरना कोई साथ नहीं जाएगा। धन जो कमाएंगे चोरी बेईमानी शैतानी करके, वो दूसरे का हो जाएगा, और जो पाप आप कमाए हैं आपके ऊपर लग जाएगा। फिर गधा बनकर के चीपों चर बोलना पड़ेगा, जिसका लिए है उसका भरना पड़ेगा, कोई चारा चलेगा नहीं। ये परमात्मा का घर है, वो न्याय का तराजू लेकर बैठे हैं, धर्म और अधर्म तौल देंगे, कुछ चारा चलेगा नहीं। इसलिए संत जन दर्शाते हैं, बताते हैं कि भैया संभल कर चलो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप धन न कमाइए, लेकिन साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा। धर्म कमाइए, धन कमाइए, धर्म के पथ पर चलकर, किसी का गला दबा करके नहीं, किसी का पेट काट कर नहीं, किसी का लूट करके नहीं, अपने परिश्रम की कमाई कमाइए, उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल तो लूटने का होड़ मचा है। लोग श्वेत वसन अपराधी हैं, कहते हैं कि तनख्वाह तो मिल रहा है लेकिन ऊपरी झपरी नहीं मिल रहा है। अब उनको तनख्वाह तो सरकार दे ही रहा है, लेकिन ऊपरी झपरी चाहिए, उसकी जरूरत है ऊपरी झपरी वाला। तो ऊपरी झपरी के चक्कर में पड़ोगे भैया तो काम बिगड़ जाएगा। फिर नाना यूनियन में जाओगे, नीचे गिरोगे, भोगदंड भोगना पड़ेगा, कोई बचाएगा नहीं, कोई तुम्हें उबारने वाला नहीं है, दंड भोगना पड़ेगा। ये सत्य है, ऐसा नहीं है कि नहीं दंड नहीं मिलेगा, ये सत्य है। बुरा अगर कर रहे हो तो बुरा का फल बुरा होगा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारों, उसका घर देखो, तो दंड मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। संभल जाइए, अपने रास्ता को, अपने जीवन को सदुपयोग में लगाइए और सच्चे पथ पर चलिए।